द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। ये आपका जो क्लास है ये आपका सेमेस्टर 1 का क्लास है, मैथ्स ऑनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब जो हम लोग चल रहा था ना अभी तक मैट्रिक्स में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, एंड उसमें ना आपको लास्ट क्लास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके बारे में बताया गया था कि कब होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, कब होता है इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, है ना, उसके बाद से इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, एंड आपका नो सॉल्यूशन कब होगा। तो एक प्रॉब्लम तो हम सॉल्व किए थे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन का था, वो हो गया। तो आज हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ है जो आपको और बारीकी से समझना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, और एक है 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 52। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपका बोर्ड एग्जाम में, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो था आपका सेमेस्टर का, उसमें ये पूछा जा चुका, ठीक है। तो आपको ये बताना है। अच्छा एक मिनट हम जरा चेक कर लें। और सॉरी, ये जो यूनिक सॉल्यूशन का है तो इसको नहीं लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आपको हम बता चुके हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब बताइए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग लेते हैं जिसका आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। आ गया क्वेश्चन है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 6, फिर आपका है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू दिया है 14, और एक दिया है x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू दिया है 30। अब ये दिया है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग करेंगे भी। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये क्या है, होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस। यदि आपने ये इसके पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो जाइए चैनल में, आपको मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 चेक कीजिएगा ना तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बन नहीं पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन आपको उसमें 3-4 लेक्चर हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ए भी पता है, एक्स भी पता है, और बी भी हमको पता है। फिर हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1, ये 6 इस तरह हो गया। इसका लेंगे तो 1 2 3 और ये 14 है। फिर क्या है 1 4 7 और क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है, ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसके नीचे सब जीरो करना है, तो हम लिखेंगे R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1, और R3 के प्लेस पे लिखेंगे R3 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बनेगा क्या 1 1 1 6, फिर यह हो गया आपका 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 तो ये 1 हो गया, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, 14 माइनस 6 तो 8 हो गया, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 तो 3 हो गया, 7 माइनस 1 तो 6 हो गया, और ये आपका 30 माइनस 6 करेंगे तो 20, ये भी हो गया। अभी भी पूरा काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग का ये पता है कि एक्लोन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल तो सब कुछ जीरो करेंगे, है ना। तो ये बच गया 3 वाला, तो इसको भी लिख देंगे। अब इसके आगे स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि R2 के प्लेस पे लिख दीजिए R2 और माइनस 3, सॉरी R2 नहीं है ना, वो R3 है। R3 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे R3 माइनस 3 R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 1 1 और ये 6 हो गया, फिर ये 0 1 2 और ये 8 हो गया, ये तो 0 ठीक है। 3 माइनस 3 कर रहे हैं तो 0, यही ना, ये R3 है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग R2 है ये होगा, तो 3 माइनस 3 0 और 6 माइनस 6 ये भी 0 हो जाएगा। और देखिएगा 24 माइनस 24 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अब जब 0 हो जा रहा है तो उसके आगे हम देखेंगे। अब हमको पता होगा कि रैंक ऑफ, जब हम ए देखेंगे, रैंक ऑफ ए देखिए, रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि देखेंगे ये है ना, यही ना ए है, तो इसमें नॉन जीरो का कितना, 1 और 2 ही ना, तो रैंक ऑफ ए 2। और जब ए भी देखेंगे 1 2, इसमें कोई हाल है, रैंक ऑफ ए भी मेरा क्या है, वो भी ना 2 है। और लिखेंगे दिस इज रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए, इक्वल है तब तो सॉल्यूशन बनेगा, इक्वल नहीं रहता तो नो सॉल्यूशन हो जाता। इक्वल है बट ना लेस देन एन,
क्योंकि m मेरा क्या है, m बराबर 3 है, अननोन, अननोन मतलब x y z, तो 3 है ना, ठीक है, अननोन्स मेरे यहाँ 3 है। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज क्या, कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड लेंगे तो मोर देन वन मतलब बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो मोर देन वन का नहीं, बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, इनफाइनाइटली आएगा, ठीक है। अब वो कैसा आएगा वो भी हमको करके दिखाना। तो अब आपको हम यहाँ एक चीज़ बताते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम सेकंड पेज में लिख लें और लिख लेते हैं, बट इसका जरूरत पड़ेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप देखिएगा रैंक आपका 2 आ रहा है, ठीक है, रैंक कितना है, 2 आ रहा है, अननोन कितना 3 है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स टू बी एडेड, टू बी एडेड या इंट्रोड्यूस जो भी हो, कितना होगा, तो 3 है, टोटल अननोन 3 है और रैंक आया 2, 3 माइनस 2 मतलब 1, ये अपने से यहाँ पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है, डालना है, यही रूल है। मान लीजिए आपका n 4 रहता और ये 2 आता तो उसमें उस टाइम हम 2 को मानते, एक्स वाई जेड जो है ना उसमें से किसी 2 को मान लेते, यहाँ किसी एक को मानेंगे बस, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाव, नाव देखिए नाव क्या होगा, नाव आपका होगा, हम लिखेंगे 1 1 1, ये है 0 1 2 और 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 और 0 के इक्वल हो जाएगा, यही ना हुआ ट्रांसफॉर्म जो ऊपर होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई होता है ना दोनों प्रोडक्ट में, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, बीच में से आपको आता है 12 में हम लोग किया है सर, ये तो 0 खत्म, ये बचेगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 और बाद बाकी कुछ बचेगा नहीं, x y z 0 के साथ, है ना। अब यही तो प्रॉब्लम है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता था तो उसमें z भी आता था और निकल जाता था, अब इसमें ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें किसी एक को हम बोल चुके हैं पहले कि हम लोग किसी एक को क्या कर लेना चाहिए कि लेट कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ लेट कर लेंगे किसी एक को, तो जेड को ही मान लेते हैं कि लेट जेड क्या है आपका t मान लीजिए, जेड क्या मान लेते हैं t, तो जेड जैसे टी रखेंगे इस वाला में तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 8 माइनस 2t, यही ना। तो आप देखिए z और y दोनों आ गए तो x क्या हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए इस वाला इक्वेशन में, तो x प्लस 8 माइनस 2t प्लस t इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 8 माइनस t इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए उधर लेके जाइए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 माइनस 8 प्लस दैट इज माइनस 2 ना प्लस t, मतलब यहाँ मेरा x भी आ गया, x क्या आया t माइनस 2। अब मेरे पास ना x भी है, y भी है और z भी है, देयरफॉर द सॉल्यूशन, ऐसे करके इसको आपको मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे जूम करके, ठीक है, दिख जाएगा आपको अच्छा से। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि हमको x मिला कितना, x मिला t माइनस 2, ठीक है, x मिला, y क्या मिल गया हमको, y मिला 8 माइनस 2t और z क्या मिला, z मिला t। अब जरा देख लीजिए, अब हम क्यों बोल रहे हैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए यदि t का वैल्यू कोई 0 रखता है तो x y z तीनों कुछ अलग आएगा उस टाइम, यदि t 1 रखते हैं तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, 2 रखते हैं 3 रखते हैं 4 रखते हैं, जो भी रखिए माइनस में रखते हैं तो क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। और ऐसा वैल्यू कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। सो ये आपको क्या बता दिया, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बता दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो भी पता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो भी पता है, और बाद बाकी आपका प्रॉब्लम यदि कभी रहा कि सर नो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो नो सॉल्यूशन के केस में ना, नो सॉल्यूशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, आपको उस टाइम में ना ये जो रैंक आ रहा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का और ए का रैंक ही इक्वल नहीं होगा। अब जब रैंक इक्वल ही नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, और उस टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा, उस टाइम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम क्या बताएं, एक प्रॉब्लम आपको बताएं किस टाइप का सॉल्यूशन का, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। लास्ट क्लास जो बताए थे वो किस पे बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन पे। शायद वहाँ कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम था, पता नहीं, आप लोग चेक किए होंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम आगे देख लेते हैं होमोजेनियस वाला। ठीक है, अब क्या देखेंगे, होमोजेनियस, ये तो नॉन होमोजेनियस का चल रहा है, हम लोग देखेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, होमोजेनियस, ये तो नॉन होमोजेनियस था, अभी हम क्या देखेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उस पे क्या है, होमोजेनियस पे क्या है, देखिए इसमें आपको ना राइट साइड आपका रहना नहीं है, मतलब जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी करेंगे तो राइट साइड तो कुछ होगा नहीं, इस टाइप का होगा, ax बराबर 0 होगा। तो इसमें होता है कि इफ रैंक ऑफ ए, आपको मन करता तो ए भी लिखे, लेकिन ए बी का जरूरत है नहीं, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, क्योंकि देखिए ए बी तो कुछ बच ही नहीं रहा, बी 0 ना है तो ऑगमेंटेड बना के फायदा नहीं, तो रैंक ऑफ ए, इसीलिए हम लोग लिखते हैं, इसमें डायरेक्टली लिखा जाता है, इसीलिए इसमें डायरेक्टली लिखते हैं फार्मूला कि इफ रैंक ऑफ ए, ऐसा इफ रैंक ऑफ ए यदि आपका है ना वो इक्वल्स टू एन हो जाए, एन मतलब हमको पता है अननोन, यदि इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ट्रिवियल सॉल्यूशन, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलने का मतलब है, मीनिंग क्या है, मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं मीन्स, हाँ, इसका मीनिंग है कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। अच्छा यहाँ, अच्छा ठीक है, लिख दिए जैसे z भी क्या होगा 0, तो ये सारा मेरा क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, x y z तीनों क्या होगा, x y z तीनों 0 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक आपका क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं, इफ हम लोग क्या करें, रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन एन, तो उस टाइम पे क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। दो ही चीज इसमें देखना है, एक देखना है, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो किसमें, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसका है, आपको प्रॉब्लम बताया जा रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना। अच्छा, एक दो एक्सरसाइज ऐसा भी है और जो बीच में आपको, अच्छा ठीक है, आपको ये तो पता चल गया ना कि क्या बोलते हैं, ये नॉन होमोजेनियस पे कैसे करते हैं, होमोजेनियस का रूल क्या है। अब एक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ठीक है, आपको IIT जैम में, IIT जैम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में भी, गेट में भी, जितना कंपटीशन उसमें पूछता है। बोला है ना कि देखिएगा, एक लैम्डा करके दे दिया या कोई कांस्टेंट दे देगा, उसका वैल्यू निकालने बोला। ठीक है, हम ले लेते हैं, पहले एक ले लेते हैं, जैसे दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -3, और एक दिया है 2y माइनस 3z इज इक्वल टू k, तो k निकालने बोला। ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा, फिर k इज कांस्टेंट, इसमें लेकिन वो नहीं है, इसमें तो आंसर k के फॉर्म में आएगा, ये नहीं है, ये लेवल ठीक नहीं है, तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन बता देते हैं, आपको 7 नंबर करके है, इसमें बोल रहा है x 7 या 8 है, 8 देखिए, इसमें दिया 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक आपके पास है 7x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 8, और एक दिया 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू न्यू। अब ये जो पैरामीटर दो है ना मेरे पास, लैम्डा और न्यू, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है,
तो वैल्यू फाइंड करना है और वो लिख दिया है। देखिए कंडीशन डाला हुआ है कि वैल्यू कब कब निकालना है। एक बार निकालना जब नो सॉल्यूशन हो, और एक बार निकालना यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, तीनों केस में निकालना है। ठीक है, एक केस आपको दिया है नो सॉल्यूशन के केस में वैल्यू क्या होगा, दूसरा आपको दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, और तीसरा आपको दे दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रिपीटिशन में देता है, हर बार देता है, आप देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा दिया तो कुछ नहीं करेंगे, हमको जरूर पता है ऑगमेंटेड बनाना है, बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 3 5 9, ठीक ना, 7 3 -2 और ये 8 हो जाएगा, और 2 3 लैम्डा और ये म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमको 1 करना चाहिए था, तब ना हम सॉल्व कर पाएंगे सही से। तो 1 कैसे कर लें, देखिए एक काम करते हैं, फटाफट लिख देते हैं R2 की जगह पे ना R2 -3 R1, क्योंकि आपको बहुत कम करना है। 2 3 5 9 7 -6 ये 1 हो जाएगा, 3 -9 तो ये -6 हो जाएगा, -2 और -15 तो ये -17 हो जाएगा, और 8 और -27 तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 90 है ना, और ये फिर क्या हो जाएगा 2, ये रहने देंगे 2 3 लैम्डा और b। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको वहाँ 1 करना होता है, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं R1 को R2 से। तो मेरा क्या हो जाएगा 1 -6 -17 और माइनस का 90, फिर आगे बनेगा 2 3 5 और ये क्या 9, हाँ, और ये 2 3 लैम्डा और ये b। अब हमको क्या करना है, अब हमको 0 करना है, एक्लन में बदलना है। ठीक है, एक्लन में बदलना है प्रिंसिपल डायगोनल, तो हम लिखेंगे R2 की जगह पे R2 -2 R1 और R3 के जगह पे R3 -2 R1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 -6 -17 और ये -19 है, ये 2 -2 0 और 3 प्लस हो जाएगा 12 तो 15 और के फिर क्या 5 और ये आपका हो जाएगा 34 ना, तो 39 और ये क्या हो जाएगा, ये 9 और प्लस 38 तो 47 इस टाइप से। फिर हम लोग R3 वाला करेंगे, तो यहाँ थोड़ा देखिए 2 -2 0 3 और प्लस 12 तो ये भी 15 ही होगा, और यहाँ लैम्डा और ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 34 और ये क्या हो जाएगा म्यू और प्लस का 38 ये आया। ठीक है, ये तो आ गया। अभी एक थोड़ा सा और चीज़ हमको बाकी है, यहाँ वाला डायग्राम ये 0 करना है, तो लिखेंगे R3 की जगह पे ना R3